ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय हमारा इंग्लिश। और आज हम यूनिट 3 व्हाट वेयर यू डूइंग पढ़ेंगे। इस यूनिट में आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर में के बारे में यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस चित्र को देख कर के उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आई सी अ जायंट व्हील इन दिस पिक्चर। वेयर इज़ इट फाउंड। तो इट इज़ फाउंड इन फायर। हैव यू एवर टेकन ए राइड इन इट। क्या आप इस पर कभी सवारी किए हो। येस आई हैव। टेल योर क्लास अबाउट योर एक्सपीरियंस राइडिंग ऑन इट। अपने एक्सपीरियंस बताने हैं अपने क्लास के लोगों को ये झूले की सवारी के बारे में। जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्टिविटी 2 में। रीड दिस स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़िए, इस कहानी को पढ़िए। वीनू क्लाइम्ड अप ए ट्री। वीनू एक पेड़ पर चढ़ा था। ही सैट ऑन अ ब्रांच। वह एक शाखा पर बैठ गया। ही वॉज कटिंग द सेम ब्रांच। और वह उसी ब्रांच को, उसी शाखा को काटने लगा। एन ओल्ड मैन सॉ द बॉय। एक बूढ़ा आदमी उस लड़के को देखा। ही सेड, उसने कहा, ओ वीनू डोंट कट दैट ब्रांच। ओ वीनू उस शाखा को मत काटो। यू विल फेल, तुम गिर जाओगे। द बॉय लव्ड एट द ओल्ड मैन। वह लड़का बूढ़े आदमी पर हंसने लगा। ही डिड नॉट फॉलो दिस हिज एडवाइस। वह उनकी सलाह को नहीं माना। ही कंटिन्यूड टू कट द ब्रांच। वह शाखा को काटना जारी रखा। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। ही फेल डाउन, वह गिर गया। एंड ब्रोक हिज लेग, और अपने पैर, उसके पैर टूट गए, यानी अपने पैर को तोड़ लिया। आगे यहाँ पर चित्र दिया गया है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट एप्रोप्रिएट सेंटेंस बिलो ईच पिक्चर्स। यानी ये पिक्चर को देख करके आपको जो भी सेंटेंस इसमें से सही लगता है वो इनके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप स्टोरी के अनुसार यहाँ पे आपको करना होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं एक्टिविटी 3। रीड द फॉलोइंग लेटर्स। नीचे दिए हुए पत्र को पढ़ना है। टीना लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड हालोल। हालोल नाम के शहर में टीना रहती थी। इट इज़ सराउंडेड बाई स्मॉल विलेज एंड इट इज़ नॉट फार फ्रॉम वडोदरा। इट इज़ सराउंडेड बाई स्मॉल विलेज। वह छोटे गांव के से घिरा हुआ था। एंड इट इज़ नॉट फार फ्रॉम वडोदरा। वह वडोदरा से दूर नहीं था। लास्ट मंथ, पिछले महीने, टीना विजिटेड ए विलेज फेयर नियर हालोल। पिछले महीने टीना गांव के नज़दीक हालोल के एक मेले में गई थी। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, सी विजिटेड ए ट्रेड फेयर इन वडोदरा। कुछ दिनों बाद वह वडोदरा के एक व्यापारिक मेले में गई। सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड मीना हु लिव्स इन भुज। वह अपनी भुज की एक सहेली है मीना। वह अपनी सहेली मीना को पत्र लिखती है जो कि भुज में रहती है। हालोल 25 जुलाई 2014। डियर मीना, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 15 जुलाई। 15 जुलाई के पत्र के लिए तुम्हें धन्यवाद। I was happy to read about your visit to धोलावीरा। I was happy to read, मैं पढ़ कर के खुश हुई। about your visit to धोलावीर, तो हमारे धोलावीर के प्रवास के बारे में मैं पढ़ कर के खुश हुई। I visited two different fair last month। पिछले महीने मैं 2 अलग अलग प्रकार के जगहों पर मेले में गई। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट देम, और मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट,
आई विजिट ए विलेज फेयर बिटवीन हलोल एंड पावागढ़। पहला, आई विजिट अ विलेज फेयर, मैं एक गांव के मेले में गई। बिटवीन हलोल एंड पावागढ़, पावागढ़ और हलोल के बीच में एक गांव था जहां पर कि मेला लगा था, वहां पर मैं गई। वी वेंट देयर इन एन ऑटो रिक्शा, हम लोग वहां पर ऑटो रिक्शा से गए। देयर वेयर टू स्मॉल टेम्पल आउटसाइड ए स्मॉल विलेज, गांव के बाहर एक दो छोटे मंदिर, टेम्पल मंदिर, गांव के बाहर दो छोटे मंदिर थे। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। वी रीच्ड देयर इन इवनिंग, हम लोग वहाँ पर शाम को पहुँच गए थे। द ओपन ग्राउंड बिटवीन द टू टेम्पल्स वॉज फुल ऑफ पीपल, द ओपन ग्राउंड, खुला हुआ मैदान, बिटवीन द टू टेम्पल्स, दो मंदिरों के बीच का जो खुला मैदान था वह फुल ऑफ पीपल, वह पूरे लोगों से भरा हुआ था। देयर वेयर मेनी शॉप, टॉय शॉप, स्वीट शॉप्स एंड ए कलरफुल बाज़ार ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। वहाँ पे देयर वेयर मेनी शॉप्स, वहाँ पर बहुत से प्रकार की दुकानें थीं, जिसमें टॉय शॉप्स, खिलौने की दुकान, स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकानें, एंड कलरफुल बाज़ार, और रंग बिरंगे बाज़ार, ऑफ हाउस होल्ड आइटम, जो कि घरेलू सामानों के आइटम से भरा हुआ बाज़ार था। सम चिल्ड्रेन वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, कुछ बच्चे खिलौने के दुकान के सामने खड़े थे। दे वेयर लुकिंग एट द स्मॉल प्लेन, वह एक छोटे से प्लेन को देख रहे थे। द शॉपकीपर वॉज शोइंग दैम द प्लेन, दुकानदार उनको वो प्लेन दिखा रहा था। द चिल्ड्रेन लव्ड विथ जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली, बच्चे उसको, द चिल्ड्रेन लव्ड विथ जॉय, बच्चे खुशी से हंस रहे थे, एंड क्लैप्ड लाउडली, और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वी ऑल्सो सा मेनी मैरी गो राउंड एंड अ जेंट व्हील, हम लोग चकडोल, बड़ा वाला और छोटा वाला चकडोल दोनों को देखा। द मैरी गो राउंड वॉज क्वाइट स्मॉल, मैरी गो राउंड जो था वो कुछ छोटा था। बट द जेंट व्हील वॉज रियली ह्यूज, लेकिन जेंट व्हील जो था वो तो वास्तव में थोड़ा बड़ा था। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइज, वह जगह पूरी शोर से भरी हुई थी, यानी बहुत शोर शराबा था वहाँ पे। देयर वेयर मेनी लाउड स्पीकर प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स, देयर वेयर मेनी लाउड स्पीकर, वहाँ पर बहुत से लाउड स्पीकर थे जो प्लेइंग फिल्म सॉन्ग, जिन पर फिल्मी गीतें बज रही थी। देयर वेयर मेनी चिल्ड्रेन इन द जेंट व्हील, जेंट व्हील में बहुत से बच्चे थे। दे वेयर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, वे उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे। वी सा ए जुगलर टू, हम लोग एक जुगलर यानी कि जादूगर को भी हम लोगों ने देखा। ही वॉज प्लेइंग विथ 5 बॉल्स, वह 5 गेंदों से खेल रहा था। एंड वॉज कीपिंग ऑल ऑफ देम इन द एयर, और उसको हवा में ही रख देता था। इट वॉज वंडरफुल, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, वी विजिटेड ए ट्रेड फेयर इन वडोदरा, हम लोग एक व्यापारिक मेला में, वडोदरा के व्यापारिक मेला में गए। इट वॉज ए स्कूल ट्रिप, यह एक स्कूल का प्रवास था। वी वेंट देयर ऑन अ संडे, हम लोग वहाँ पर संडे को गए। वी वेंट बाई बस, हम लोग बस के द्वारा वहाँ पर गए। देयर वॉज नो एंट्री फीस, वहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं थी। द होल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल, पूरा ग्राउंड जो था, मैदान जो पूरा था, वह बड़े बड़े स्टॉलों से भरा पड़ा था। देयर वेयर मेनी स्टॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स लाइक टीवी, वीसीआर एंड म्यूज़िक सिस्टम, वहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रिक सामानों के स्टॉल थे, जैसे कि टीवी के, वीसीआर और म्यूजिक सिस्टम के ढेर सारे स्टॉल थे। द गर्ल ऑन द काउंटर वेयर वेल ड्रेस्ड, काउंटर पर की जो लड़कियाँ थी वो अच्छे कपड़े से सजी हुई थी। दे वेयर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ विजिटर्स विथ अ स्माइल, वहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स व्यक्ति थे, घूमने वाले व्यक्ति, उनके प्रश्नों का उत्तर वो स्माइल के साथ मुस्कुरा करके देती थी।
There was another row of stall for things like fridge and washing machine. देयर वॉज अनदर रो ऑफ स्टॉल, वहाँ पर दुकानों की और दूसरी और लाइनें कतारें थीं फॉर थिंग्स लाइक फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन। वहाँ पे सामानों के जो स्टॉल थे उसमें फ्रिज और वॉशिंग मशीन के ढेर सारे स्टॉल थे। वन सेल्समैन वॉज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ मिक्सर ग्राइंडर। वहाँ एक सेल्समैन जो था वह वहाँ पे यूज़ ऑफ मिक्सर ग्राइंडर के यूज़ को के उपयोग के बारे में को दिखा रहा था। टू यंग वुमेन आर आस्किंग हिम सम क्वेश्चन। दो यंग युवतियाँ औरतें कुछ क्वेश्चन उससे पूछ रही थी। वी वेंट राउंड एंड सा एवरीथिंग। हम लोग चारों तरफ गए और सभी कुछ देखे। एट द अदर एंड ऑफ द फेयर, और मेले के अंत में देयर वेयर सम फास्ट फूड स्टॉल, वहाँ पर कुछ फास्ट फूड की दुकानें थीं। माई फ्रेंड्स ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड आई ऑर्डर ए ग्लास ऑफ लस्सी। मेरे दोस्त ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और मैं एक ग्लास लस्सी का ऑर्डर दी। वी सैट डाउन फॉर ए व्हील एंड सर्व्ड द फूड। हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए और खाने का आनंद लिए। देयर वेयर ए कपल ऑफ स्वीट शॉप्स, वहाँ पर एक मिठाई के दुकानों का दो मिठाई के दुकान थी। बट वी डिड नॉट बाई एनी स्वीट्स, लेकिन हम लोग कोई भी मिठाई नहीं खरीदे। वी कम बैक इन द इवनिंग, हम लोग शाम को वापस आ गए। ओके आई विल स्टॉप नाउ। ओके ठीक है, अब हम स्टॉप करेंगे, रोक देंगे अब। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम बोलना। योर सिंसियरली, तुम्हारी सिंसियरली टीना। इसके बाद हमारा है अगला एक्टिविटी 4, जिसमें है कि लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, रीड देम अलाउड, फाइंड आउट सिमिलर phrases from a letter in activity 2 and 3, follow the example देख के, जैसे कम बैक फ्रॉम अमेरिली, कम बैक इन द इवनिंग, इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, वो आपको हम बाद में भेज देंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का यूनिट 3 समाप्त होता है।